की हो गया ये प्रैंक नहीं है तो क्या है? बंदा पूछे 67 के ऊपर एक आउट है, उसके बाद मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस, एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था? 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको बात तो यकीन था कि ये जो मैच है ये गया, ये मैच पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान के तो अपने LOL हुए हुए हैं, पाकिस्तानी टीम के तो अपने LOL हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये दिमाग का दही इन्होंने किया हुआ। खैर इंडियन टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच के अंदर बल्लेबाजी से, इस मैच के अंदर उसने अपनी बॉलिंग से जिस तरीके से बॉलिंग की, 3 विकेट ली। असल में जो मैच था ना, जो असल टर्निंग पॉइंट मैच का था, वो था ग्लेन मैक्सवेल का विकेट। मैक्सवेल जो आउट हुआ है ना जिस पोजीशन के ऊपर, उस वक्त इंडिया हावी हो गया हुआ था। हाँ, टिम डेविड को आउट किया, दुबे ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल मार्श का विकेट निकाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विकेट था ना वो था मैक्सवेल का। जब मैक्सवेल आउट हो गया, इंडिया उनके ऊपर हावी हो गया, और कैसे बैक टू बैक विकेट गिरी है। एंड में तो ऐसे हुआ जैसे कोई मजाक चल रहा हो, मजाक ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हरा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के यही हरा सकते हैं। 2-1 से सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली है, आखिरी T20 मैच भी तो जीत जाएंगे, T20 सीरीज जीत गए। इस मैच के अंदर हमने बोल दी, तुम तो मजे ले रहे हो, चाय तुमने इंट्रो में गलत बोल दी। मैच ही नहीं है आज जो मैच है वो डिसाइड कर लेगा कि भाई कौन सीरीज जीत रहा है और कौन सीरीज नहीं जीत रहा, क्योंकि देखो 1-1 से सीरीज बराबर हुई हुई है। अगर आज इंडिया जीतता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे आपको मेरी शर्ट देख के पता लग रहा होगा मैं किसको जितवाने वाली कर रहा हूँ, लेकिन एक मिसाल है, मतलब फनी बात यही होना चाहिए हमारे साथ। पता नहीं यार ये क्या है, जो किया तू तो कहता ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं करता। सरकार इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? कोई शर्ट नहीं मिल रही थी, इसी वजह से येलो शर्ट पहन ली, और वैसे भी उनकी T20 की शर्ट काली है भाई, येलो तो है नहीं। तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये अभिषेक की कौन क्लास लेगा कि रुकता क्यों नहीं है यार? अभिषेक बेहतरीन काम करता है T20 के हिसाब से। देखो बॉले जाया करने से बेहतर है मारो, घेर वैर करो, ऐसी की तैसी लगे, वरना आउट होकर बैठियो। बेहतरीन बनना है वो मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर आज इंडिया जीत गया तो एक चीज कंफर्म हो जाएगी, बताओ क्या? कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर कर सकता है, फिर जीत नहीं सकता। नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है ना यार, एक जीता हुआ है, इंडिया भी तो जीता हुआ है। 2-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। आखिरी अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया इनकेस तो 2-2 से बराबर हो जाएगी ना। तो आज डिसाइड है मेरे हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया को 70 रन हो चुके हैं, लेकिन अभी 3 विकेट्स के नुकसान से। लेकिन ये फिलिपे बड़ा खतरनाक है, डेविड बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ मैं आपको। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ करे नहीं करे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ। शिवम दुबे मैं आपको बता रहा हूँ, खतरनाक किस्म का बंदा है। पहले तो खाया छक्का बहुत लंबा वाला, लेकिन उसकी अगली बॉल पे कमबैक करना कोई शिवम दुबे से सीखे। लेकिन यहाँ पर मैच फंसते हुए लग रहा है, एंड तक जाते हुए लग रहा है, क्योंकि 51 बॉलें अभी भी हैं और 77 रन चाहिए। कोई इतने ज्यादा रन नहीं चाहिए, और मुझे स्टोइनिस से खतरा नहीं लग रहा है। जो फिलिपे ये जो बंदा है ना, नया बच्चा, ये बहुत ज्यादा उछल रहा है, तेज मार रहा है, ये एंड में ना खतरनाक सीन कर। वॉशिंगटन सुंदर को लाओ और सुंदर सी विकेट पाओ। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, जो कि अभी एक बंदी मेरे को कह रही थी कि स्टोइनिस को टसल है इंडिया से। हाँ, है तो सही, है तो सही। तो ये क्या करके किया? 17 रन बना के किया। अभी क्या यार, लग नहीं रहा था इंडिया जीत जाएगा। खैर हो गई यार, हमारे लिए 150 रन भी बहुत होते हैं, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है यार, मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा वन साइडेड तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे 30-35 रन से ऑस्ट्रेलिया हारती है। मुझे पिच का कोई इशू लग रहा है, मैंने दोनों तरफ बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। खत्म हुई, मैंने आपको क्या बोला था कैमरा बंद करने के बाद कि भाई उनके सामने ले जाएंगे भाई। सेकंड T20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। भाई आज बात करेंगे सबसे पहले टीम इंडिया की बैटिंग की। भाई शमन के 46 रन, भाई अभिषेक के 28 रन, सूर्या के 20-23 रन, और सबसे बड़ा आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच जो बंदा मुझे लगा वो है अक्षर पटेल। 21 रन उसने 23 रन किए। लास्ट ओवर में आगे उसने चौके छक्के लगाए, 167 रन तक टीम इंडिया को लेके गया, डिफेंडेबल टोटल तक लेके गया। और जब बॉलिंग की बारी आती है तो भाई साहब अक्षर पटेल दोबारा से पहली 2 किलियां खड़काई। शिवम दुबे
पे आया, 2 किलियां खड़का के चला गया। अर्शदीप सिंह आया भाई, वो बंदा जब अपने थर्ड ओवर में सिर्फ 1 रन पड़ा, 7 विकेट गई, और उसके बाद चक्रवर्ती आया और उसने ग्लेन मैक्सवेल को 4 बॉलों पे 2 रन करके चलता गया और कहा कि मैक्सवेल साहब आप होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ 200 लगाने वाले, जब टीम इंडिया ग्राउंड में आएगा आप कभी भी नहीं हिल सकेंगे। और आज वही हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी भाई, मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश इंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो, ये एक बड़ी टीम है, ये उनके बीस्ट है पावर, उनके T20 क्रिकेट के, और उन बीस्ट को आज टीम इंडिया ने सबक सिखाया। ऑस्ट्रेलिया में ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री हो गया भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है, उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा, और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉश हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नहीं जी, बड़ा मेरे ख्याल से सर दर्द बना होता है हेजलवुड इंडियन बैटर के लिए। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज, और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका बिग भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज, और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को 1 साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, तो एक शर्म का मुकाम है। इस मैच में कोई चीज काम आने वाली थी नहीं, कुछ इसी तरह का आउट क्लास किया है भारत ने उनको, और ये जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस भारत की रही है ये इनको अगले मैचेस के लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। अब आओ ना जरा, देखिए बाउंडिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा कोई बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम हो, ये ट्रैवल सेट क्या है, करे ना आज नाम करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापस भेज रहे हैं। इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके छट्टे टाट करके, इनकी चटियां गीली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। इधर पाकिस्तान में बातें हो रही थी ये इंडिया की यंग साइड एक आधा मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना। निकलो बाहर ऐसी की तैसी, निकलो बाहर सारे। वो देखो इंडिया की यंग साइड ने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेटा सूर्या कुमार यादव की कप्तानी देख ले, ठोक दिया भाईजान इंडिया ने। आज तेल लगा के लटा के ले लिया इनकी। अब शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस एक बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके सूर्या कुमार यादव या इंडिया की टीम नहीं जीत सकती, और आज इंडिया जो है वो 2-1 के मुकाबले पर पहुंच चुके हैं। 2 इंडिया जीत चुके हैं और 1 जो है वो ऑस्ट्रेलिया। और अगला मैच जीत गया तो भाई सीरीज इंडिया के नाम हो जाएगी, और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि भाई जो कोई भी अभी तक हिस्ट्री में ना बना पाया ना तोड़ पाएगा। 18 सीरीज जो है वो सूर्या कुमार यादव के नाम हो जाएंगी। शुभमन गिल की बात करें तो भाई 46 रन, अभिषेक शर्मा की बात करें तो 28 रन, अक्षर पटेल की बात करें तो भाई नीचे से आके उस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया 11 बॉल्स के ऊपर 21
1 रन फास्टेस्ट इनिंग जो है वो उस बंदे ने खेली है, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया एक अच्छे तौर के टारगेट पे पहुंचा। और बॉलिंग की बात करें, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप, सब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट क्लास किया और वन साइडली जो है वो बेहतरीन करके जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया। पाकिस्तानी वाम से बात करें, सर क्या कहेंगे, जिस तरह घुटनों पर लेके आगे और कान पकड़वा दी ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनके मैदान में, क्या कहें? मैंने तो आपको पिछले इंटरव्यू में भी कह दिया था कि कमबैक इस तरह होगा जिस तरह हनी सिंह ने किया है, और बादशाह वगैरह जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब नजर भी नहीं आएगी। आप देख ले कि वो तैयारी किसकी करके आए थे, वो अभिषेक की करके आए थे तैयारी और यादव की करके आए थे, और नीचे से आज वो प्लेयर परफॉर्म करके गया जिसका ख्याल भी नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस इंडिया मैं कहता हूँ कि हमेशा दूसरे को ना चकमा दे के आता है। इंडिया ने जो सिलेबस ऑस्ट्रेलिया तैयार करके आया ना, उसके खिलाफ पेपर उन्होंने निकाल के रख दिया कि ना इनसे हल लो ना हल लो। अब सबसे मजे की बात उनका जो अक्षर पटेल है आ सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिन 5 सबसे लोवेस्ट टोटल में हारी है उसमें 4 बार इंडिया के सामने, और इसी का असर है कि 5 मैचों की T20 सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया 1-0 से पिछड़ने के बाद अब 2-1 से आगे हो गई है। अगला मैच जो है वो गाबा में होगा, और गाबा में इंडिया जीतने की इरादे से खेलेगी। इंडिया चाहेगी कि वो सीरीज को फतेह करे, तो ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगी कि वो इंडिया के साथ सीरीज को टाई कर ले। लेकिन पिछला मैच 5 विकेट से हराना और ये मैच 48 रनों से हराना, इंडिया ने बताया कि इंडिया एक बेहतर टीम है जो कम से कम T20 फॉर्मेट में फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है। हालांकि इस मैच में इंडिया थोड़ा भी आप शक या शुबा करेंगे, ये वैसी टीम है कि आपके शक शुबा को एकदम दरकिनार करके आगे बढ़ेगी। क्या कमाल की ये जीत दर्ज की है गोल्ड कोस्ट में, बहुत बढ़िया जीत, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर अर्जित नहीं किया ना, 200 तो नहीं पार किया था। इस पिच के हिसाब से जितना जरूरी था उतना स्कोर प्राप्त कर दिया था। पिच में स्लोअर में जब डाल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज, उसमें मदद थी, तो वहां पे सोची समझी बल्लेबाजी की, चाहे वो शुभमन गिल ने किरदार दिखाया हो, चाहे अक्षर पटेल की वो जबरदस्त फिनिश, चाहे वो 20-20 रन के जो कैमियो शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से आए, या फिर गेंदबाजी में जिस तरह से अर्शदीप की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, बुमराह तो खैर स्पेशल है ही है, वरुण चक्रवर्ती ने भी, सबने जो बढ़िया गेंदबाजी की है, ये दिखाता है कि ये टीम ना वेट करती है कि अगर